अपने दिल का नक्शा समझना। कार्डियक कैथेटराइजेशन। मान लो आपके दिल का एक नक्शा है जो उसके रास्ते और रुकावटें दिखाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन ऐसे ही नक्शे का काम करता है। डॉक्टर को आपके दिल की सेहत की पूरी जानकारी देता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन है जिससे दिल की कई बीमारियों का पता चलता है और इलाज होता है। जांघ या बाजू में एक छोटा सा कट लगाकर एक पतली लचीली नली, जिसे कैथेटर कहते हैं, खून की नस में डाली जाती है। इस कैथेटर को ध्यान से आपके दिल तक ले जाया जाता है, जिससे डॉक्टर उसके काम करने का तरीका देख पाते हैं और कोई भी समस्या ढूंढ पाते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक आम प्रक्रिया है जो अस्पतालों और दिल के खास केंद्रों में की जाती है। दुनिया भर में लाखों लोगों के दिल को स्वस्थ रखने में इसका बड़ा योगदान है। इस प्रक्रिया को समझकर आप अपने दिल की सेहत के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। डॉक्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करवाने की सलाह देते हैं? आपके डॉक्टर कई कारणों से कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाने की सलाह दे सकते हैं। एक आम कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पता लगाना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज तब होती है जब दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों में प्लेक जमा हो जाता है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं और खून का बहाव कम हो जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन हार्ट वाल्व के काम करने के तरीके को जांचने में भी मदद कर सकता है। आपके हार्ट वाल्व दरवाजों की तरह काम करते हैं, जिससे खून सही दिशा में बहता है। अगर कोई वाल्व बहुत संकरा है या लीक हो रहा है, तो यह खून के बहाव को बिगाड़ सकता है और दिल की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया जन्मजात हृदय दोषों का पता लगाने में मदद कर सकती है, जो जन्म के समय मौजूद होते हैं। यह दिल के दौरे के बाद आपके हृदय की मांसपेशियों के समग्र स्वास्थ्य का आकलन भी कर सकता है। आपके दिल की बनावट और काम करने के तरीके की स्पष्ट तस्वीर देकर कार्डियक कैथेटराइजेशन आपके डॉक्टर को आपकी जरूरतों के हिसाब से इलाज की योजना बनाने में मदद करता है। इसमें दवाएं, जीवन शैली में बदलाव या एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाने जैसे और इलाज शामिल हो सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन की तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी में कई जरूरी कदम होते हैं। आपकी मेडिकल टीम आपको पूरी जानकारी देगी, लेकिन यहां एक सामान्य जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री, दवाइयां और एलर्जी की जांच शामिल है। आपके दिल की गतिविधि का आकलन करने के लिए आपके ब्लड टेस्ट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होंगे। प्रक्रिया से पहले कुछ समय के लिए उपवास करना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऐसी दवाइयां दी जाएंगी जो खाली पेट पर मतली पैदा कर सकती है। आपका डॉक्टर आपको उपवास के बारे में खास निर्देश देगा। अपने डॉक्टर को उन सभी दवाइयों के बारे में बताना जरूरी है जो आप ले रहे हैं, जिनमें बिना डॉक्टर के पर्ची के मिलने वाली दवाएं और हर्बल सप्लीमेंट शामिल हैं। वे आपको प्रक्रिया से पहले कुछ दवाओं को बदलने या अस्थायी रूप से बंद करने की सलाह दे सकते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन का दिन, स्टेप बाय स्टेप गाइड। कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले दिन आपको अस्पताल या कार्डियक सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। एक नर्स आपके हाथ में एक नस के अंदर तरल पदार्थ और दवाइयां देने के लिए एक सुई लगाएगी। आपको आराम करने में मदद करने के लिए एक हल्का शामक दिया जाएगा, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया के दौरान जागे और होश में रहेंगे। जिस जगह पर कैथेटर डाला जाएगा, आमतौर पर आपकी जांघ या बाजू, उसे एक लोकल एनेस्थीसिया से सुन्न कर दिया जाएगा। एक बार जब जगह सुन्न हो जाती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट एक छोटा सा चीरा लगाएगा और एक पतली नली, जिसे शीथ कहते हैं, रक्त वाहिका में डाल देगा। फिर कैथेटर को शीथ के माध्यम से डाला जाता है और आपके दिल तक ले जाया जाता है। प्रक्रिया के दौरान जब कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट की जाती है, तो आपको थोड़ा दबाव या गर्मी महसूस हो सकती है। आप पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी और आपके महत्वपूर्ण संकेतों की नियमित रूप से जांच की जाएगी। भाग 5, कार्डियक कैथेटराइजेशन के दौरान क्या उम्मीद करें? प्रक्रिया के दौरान कैथेटर का उपयोग विभिन्न नैदानिक परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक परीक्षण है कोरोनरी एंजियोग्राफी, जहां कोरोनरी धमनियों को देखने के लिए एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है। ये डाई धमनियों में किसी भी रुकावट या संकुचन की पहचान करने में मदद करती है। अन्य परीक्षणों में आपके दिल के चैम्बर के अंदर दबाव और ऑक्सीजन के स्तर को मापना शामिल हो सकता है, ताकि उसकी पंपिंग क्षमता का आकलन किया जा सके।
यदि कोई रुकावट पाई जाती है तो आपका डॉक्टर उसी प्रक्रिया के दौरान एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाने जैसे हस्तक्षेप कर सकता है। एंजियोप्लास्टी में संकुचित धमनी को खोलने के लिए एक छोटे से गुब्बारे को फुलाया जाता है। एक स्टेंट एक छोटी फैलने वाली धातु की जालीदार ट्यूब धमनी को खुला रखने के लिए लगाई जा सकती है। ये हस्तक्षेप आपके हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बहाल करने में मदद करते हैं। भाग 6, आपका कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद ठीक होने का रास्ता। आपके कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद आपको एक रिकवरी एरिया में ले जाया जाएगा, जहां कुछ घंटों तक आप पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जिस जगह पर कैथेटर डाला गया था उस जगह की खून बहने या सूजन के लिए जांच की जाएगी। डालने वाली जगह से खून बहने से रोकने के लिए आपको एक निश्चित अवधि के लिए लेटे रहना होगा। आपकी मेडिकल टीम आपको सलाह देगी कि आपको कितने समय तक बिस्तर पर रहने की जरूरत है। कॉन्ट्रास्ट डाई को आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करने के लिए आपको तरल पदार्थ पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, जो सामान्य है। आपका डॉक्टर आपको अपनी सामान्य गतिविधियों, दवा और फॉलो अप अपॉइंटमेंट को फिर से शुरू करने के बारे में विशेष निर्देश देगा। भाग 7, संभावित जोखिम और जटिलताएं, अनपेक्षित घटनाओं से निपटना। हालांकि आमतौर पर सुरक्षित कार्डियक कैथेटराइजेशन किसी भी मेडिकल प्रक्रिया की तरह संभावित जोखिम और जटिलताएं लेकर आता है। ये दुर्लभ है, लेकिन इनके बारे में पता होना जरूरी है। कुछ संभावित रिस्कों में रक्तस्राव, कैथेटर डालने वाली जगह पर संक्रमण, कॉन्ट्रास्ट डाई से एलर्जी या रक्त वाहिकाओं को नुकसान शामिल है। दुर्लभ मामलों में दिल का दौरा, स्ट्रोक या अतालता जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। आपकी मेडिकल टीम इन रिस्कों को कम करने के लिए सावधानी बरतती है और वे उत्पन्न होने वाली किसी भी जटिलता को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। प्रक्रिया से पहले अपने डॉक्टर के साथ अपनी किसी भी चिंता पर चर्चा करना जरूरी है। संभावित रिस्कों और लाभों को समझकर आप अपने हृदय स्वास्थ्य के बारे में एक सूचित निर्णय ले सकते हैं। भाग 8, वास्तविक जीवन की कहानियां, कार्डियक कैथेटराइजेशन की सफलताएं और चुनौतियां। कई लोगों ने कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाया है और इसके जीवन बदलने वाले लाभों का अनुभव किया है। 65 वर्षीय सेवानिवृत्त जॉन को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एक कार्डियक कैथेटराइजेशन से उसकी कोरोनरी धमनियों में से एक में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला। उसी प्रक्रिया के दौरान उसकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगाया गया, जिससे उसके दिल में रक्त प्रवाह सफलतापूर्वक बहाल हो गया। प्रक्रिया के बाद जॉन ने अपने लक्षणों में नाटकीय सुधार देखा। वह अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आनंद लेने में सक्षम था। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है। भाग 9, आपके हृदय का स्वास्थ्य मायने रखता है। अपनी सेहत का जिम्मा उठाएं। हृदय रोगों के निदान और उपचार में कार्डियक कैथेटराइजेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करके यह चिकित्सकों को आपकी देखभाल के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। अगर आपको एंजाइना, डिस्पनिया या थकान जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो अपने चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है। हृदय की गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। याद रखें, आपके हृदय का स्वास्थ्य मायने रखता है। हृदय के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, तनाव का प्रबंधन करके और अपने चिकित्सक की सिफारिशों का पालन करके आप अपने हृदय स्वास्थ्य का जिम्मा उठा सकते हैं। नियमित जांच, अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ खुला संवाद और अपने स्वास्थ्य के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण स्वस्थ हृदय को बनाए रखने में आपके सबसे अच्छे सहयोगी हैं।